मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब पे ये पूछा जाता है कि सैंडी विच इज़ द ईजिएस्ट वे टू कम टू कैनेडा. सो ईजिएस्ट वे इज समथिंग वेयर यू डोंट नीड एनी कनेक्शन. बाय कनेक्शन आई मीन आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आपको कोई उस प्रोविंस में आके स्टडी नहीं करनी है, आपको उस प्रोविंस में आके वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं. या तो किसी में आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ के एम्प्लॉयर के साथ, या फिर आपको वहाँ आके स्टडी करनी है देन यू कैन अप्लाई, या फिर आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर चाहिए देन आप अप्लाई कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट नो कनेक्शन PNPs वेयर यू कैन अप्लाई फॉर योर PNPs without any connection, without any job offer letter. So hey everyone, my name is Sandy. In this video we will be talking about the 4 provinces where you can easily apply for your PNPs. Let's get started. So FSW Federal Skilled Worker Program is on pause. It's not happening for now. By FSW I mean Express Entry. You all know that Express Entry is not happening for now. So one of the easiest way to move to Canada is Provincial Nominee Program. जो भी draws आ रहे हैं वो Provincial Nominee Program से आ रहे हैं, different provinces से. बहुत सी provinces अपने different new PNPs भी launch कर रही हैं. So let's talk about the PNPs first. different PNP की अपनी eligibility requirements होती हैं. Provinces जो हैं Canada में different provinces, they use PNP to fill their unique immigration needs. By unique I mean हर province में different set of skills generally high in demand है, या फिर skill shortage है. शॉर्टेज होगी तो स्किल इन डिमांड होगी, राइट. सो वो जो इट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द PNPs टू फिल दोज लेबर मार्केट गैप्स. सो अगर आपकी ऑक्यूपेशन, यू शुड नो फर्स्ट कि आपकी कौन सी ऑक्यूपेशन है और कहाँ पे इस चीज़ की डिमांड है, कौन सी प्रोविंस में, देन यू कैन अप्लाई एंड चूज द बेस्ट प्रोविंस फॉर योर PR. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सस्केचुआन से. सस्केचुआन में जो प्रोग्राम है वो है सस्केचुआन इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, और इसके 2 टाइप्स हैं. वन इज ऑक्यूपेशन इन डिमांड, द सेकेंड वन इज एक्सप्रेस एंट्री. ये दोनों प्रोग्राम के लिए आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो इन डिमांड होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं वो एक्चुअल में वहाँ पे इन डिमांड है या नहीं है. इसको चेक करने के लिए आप उनकी एक्सक्लूजन लिस्ट देख सकते हैं. इस प्रोविंस ने ये नहीं बताया हुआ कि आप ये वाले प्रोविंस, ये वाले जो ऑक्यूपेशंस हैं ये हम टारगेट कर रहे हैं, बट दे हैव मेंशन ये वाले हम टारगेट नहीं कर रहे. इट्स अ बिग लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है. आई विल ट्राई टू इंक्लूड दिस इन द डिस्क्रिप्शन. यू हैव टू मेक श्योर बिफोर यू कंसिडर दिस प्रोग्राम की जो आपका ऑक्यूपेशन कोड है, नॉक कोड, वो एक्सक्लूजन लिस्ट में तो नहीं है. इफ इट इज़ नॉट देयर, द नेक्स्ट स्टेप इज आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होगा. अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहे हैं सस्केचुआन की, जो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं देन आपको एलिजिबल होना है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए. अगर आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं आप, देन आप ऑक्यूपेशन इन डिमांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो SINP की आपको मीट करनी है. फर्स्ट वन इज यू हैव टू मेक श्योर आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो इन डिमांड हो. Second one is you have to have experience in that occupation. 1 साल का minimum experience चाहिए in the last 5 years. The next point is you need a higher education. जैसे कि post secondary education is okay. अगर आप ये भी criteria meet करते हैं then it is okay. The next is you have to meet your language proficiency. Language का जो भी criteria set है you have to check as per your NOG, और इनकी requirement check करके आपको वो criteria fulfill करना है. इसके अलावा you don't need any job offer letter or anything, but SINP है, इनका grid system है, इनका different system है than CRS. अगर इनके grid system में आपका जो स्कोर है टोटल 60 अबव आता है देन यू आर एलिजिबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने के लिए. जब आपने वो सबमिट कर दिया देन जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा आउट ऑफ 100, 60 इज मिनिमम, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होता है ऑक्यूपेशन इन डिमांड के हिसाब से, पीपल गेट द इनवाइट. जैसे ही आपको इनवाइट आएगा आपने अप्लाई करना है विद योर डॉक्यूमेंट्स. वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड देन प्रोविंस नॉमिनेट्स यू. अगर वो आपको नॉमिनेट करते हैं तो आपने अगर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई किया है यू गेट द 600 पॉइंट्स डायरेक्टली इन योर एक्सप्रेस एंट्री. सो दिस इज़ वन ऑप्शन. बट
अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री आप एलिजिबल नहीं हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑक्यूपेशन इन डिमांड। नाउ द नेक्स्ट इज अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अल्बर्टा जो है वो भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पिक करती है कैंडिडेट्स को। अगेन द रिक्वायरमेंट इज आपका जो है ऑक्यूपेशन इन डिमांड होना चाहिए, बट अल्बर्टा में आपको सेपरेटली कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है, पॉइंट सिस्टम नहीं है, ये CRS कैलकुलेटर ही यूज़ करते हैं। इनका जो स्कोर जाता है 300 तक जाता है, 300 प्लस। ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपका अगर ज़्यादा स्कोर है तो आपका चांसेस इनवाइट आने के चांसेस है। इवन 400 स्कोर वालों का भी इनवाइट नहीं आता और 300 का आ जाता है। द रीज़न बीइंग द ऑक्यूपेशन, जो इनको इन डिमांड लगता है दे कॉल दोज पीपल नॉक कोड के हिसाब से। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ऑक्यूपेशन आपको पता हो। यू कैन अप्लाई फॉर दिस एक्सप्रेस एंट्री एंड यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ जॉब ऑफर, just you have to create your express entry profile and click yes to Alberta for the provincial nomination. Now the next one is Ontario. Ontario is Canada's popular destination. सबसे busiest भी और popular भी। सबसे ज़्यादा मतलब expensive है टोरंटो, फिर भी ज़्यादातर immigrants Ontario आते हैं। The reason being the job sector. Ontario का कोटा सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से Ontario के जो PNP draws हैं वो बहुत frequent होते हैं और इसी वजह से Ontario के जो draw है इसमें competition बहुत होता है, स्कोर बहुत हाई जाता है, बट अगेन इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आपका स्कोर अच्छा है। ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी जो स्ट्रीम है वो टेक पीपल को ज़्यादा टारगेट करती है। 6 स्पेसिफिक नॉक कोड्स हैं, आई विल इंक्लूड दैट इन द वीडियो हियर। अगर आप इन नॉक कोड से बिलोंग करते हैं देन देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल गेट द नॉमिनेशन फ्रॉम ओंटारियो ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम, HCP स्ट्रीम। अगेन इसको अप्लाई करने के लिए सेपरेटली आपको नहीं अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन ओंटारियो एंड क्लिक येस फॉर द प्रोविंशियल नॉमिनेशन फॉर ओंटारियो। सो द नेक्स्ट वन इज नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया का जो प्रोग्राम है वो है लेबर मार्केट प्रायोरिटी प्रोग्राम। लेबर मार्केट प्रायोरिटी प्रोग्राम भी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है, ये इन्वाइट करते हैं। आप जब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाएंगे देन आप यू कैन क्लिक येस फॉर द नोवा स्कॉशिया एंड देन यू विल बी इन द पूल एंड बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन यू विल बी इनवाइटेड। जैसे ही आप इनवाइट आपको आता है, आप सबमिट करेंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन, आपको नॉमिनेशन आती है एंड देन यू विल गेट द 600 पॉइंट्स इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एंड इन द नेक्स्ट ड्रॉ यू विल गेट द इन्विटेशन टू अप्लाई। सो यही प्रोसेस है नोवा स्कॉशिया का भी। नोवा स्कॉशिया ने एक्सक्लूसिवली अपनी कोई ऐसे रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट पब्लिश नहीं की हुई वेबसाइट में कि कौन सी नॉक्स इन डिमांड है, कौन सी नॉट इन डिमांड है। बट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रेफर द प्रोसेस हाउ टू अप्लाई फॉर नोवा स्कॉशिया प्रोग्राम। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगैन ये जो सारी PNPs की हमने बात की है इनमें आपको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए विद इन द प्रोविंस। यू डोंट नीड एन ऑफर लेटर और यू डोंट हैव टू कम हियर, स्टडी हियर और वर्क हियर इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ the stream that we have discussed. So more than 80 programs हैं और it is very hard to select which is right for you. The one thing that you can make sure is कि आपको पता हो आपकी occupation in demand कहाँ पे है और आप right province target कर रहे हैं कि नहीं। So in short, the easiest province for the PR depends upon your unique profile, जो भी आपकी unique occupation है या फिर आपका experience है। These are the provinces that we have discussed: Saskatchewan, Alberta, Ontario and Nova Scotia. They don't need any connection with the province. So I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।